अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं सिल्की थ्रेड से। और आज के डिज़ाइन के लिए मैं सिल्की थ्रेड की 3 लेयर्स यूज़ करूंगी, जिसको मैं एक ही नलकी से 3 लेयर्स में कन्वर्ट करूंगी, जो कि मैंने बहुत बार आपको सिखाया है। कुछ इस तरह से हम एक ही थ्रेड को 2 टाइम्स ऐसे फोल्ड करेंगे, और जब हम 3rd टाइम इस तरह से इसको पलट के फोल्ड करेंगे तो ये जो हमारे पास पीछे फोल्डिंग्स बन गई है उसमें से हम ये सिंगल वाले थ्रेड को निकाल लेंगे, और इस तरह से हम इसकी लेंथ को बढ़ाते जाएंगे। इसी तरह से हम इसको कैरी करते रहेंगे और अपना डिज़ाइन बना लेंगे। और अगर आप चाहते हैं तो 3 टाइम नलकियाँ यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं किसी किस्म की मुश्किल ना हो तो आप इस तरह से पहले हम इसको 3 लेयर्स में कन्वर्ट करने के बाद आपके पास कोई स्पेयर नलकी है तो उसके ऊपर फोल्ड कर सकते हैं जितना आपको थ्रेड रिक्वायर्ड है। आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही इजी है, इसमें किसी किस्म की बेस रो नहीं बनानी है, ज़रूरत भी नहीं है, और बिगनर्स भी इस डिज़ाइन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। और हम इस 3 लेयर्स जो है, मैं सिल्की थ्रेड की 3 लेयर्स यूज़ करती हैं, तो उनके लिए मैं 1.25 mm की हुक्स ईज़िली यूज़ कर सकती हूँ। तो मैंने कपड़े को फ़ोल्ड कर लिया है। मेरी किसी फॉलोअर्स ने पूछा था कि कपड़े को फ़ोल्ड करके काम करती हैं, तो आप भी कोशिश किया कीजिए कपड़े को फ़ोल्ड के लिए। आपके दुपट्टे का पल्लू है, या तो पहले उसको सिलाई लगा लें आप, या फिर इस तरह से हम उसको पिको करवा सकते हैं। जब बाज़ार से हम जाते हैं तो पिको करते हैं, बेबी पिको कह सकते हैं, सिंपल पिको कह सकते हैं। सेम कलर के साथ आप अपने फैब्रिक पे, दुपट्टे के पल्लू पे, जहाँ पे भी आपने डिज़ाइन बनाना है, पहले वहाँ पे आप इस तरह से पिको बनवा लें। और अगर आपको पिको नहीं बनवानी, आप मशीन की सादा सिलाई लगा सकती हैं फोल्डिंग करके, तो आप डिज़ाइन बना सकती हैं। क्योंकि फोल्डिंग किया हुआ जो हमारे पास फैब्रिक होता है उसको आप इजीली हैंडल कर सकती हैं। बिगनर्स जो बहनें हैं मेरी, वो इजीली उस दुपट्टे पे, उस कपड़े के पल्लू पे हम इजीली डिज़ाइन बना सकते हैं। वरना आप सिंगल लेयर कपड़े का लेके, अपने दुपट्टे का सिंगल लेयर लेके वहाँ पे भी आप इजीली बना सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। काइंडली जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही इजी है। सबसे पहले उसके लिए हमने स्लिप नॉट ले लेनी है। स्लिप नॉट लेते हुए हमने जहाँ पे भी डिज़ाइन बनाना है, कपड़े को फोल्ड कर लें, सिलाई कर लें या पिको करवा लें, कुछ भी करें। या फिर अगर आप सिंगल लेयर हैंडल कर सकते हैं तो आप सिंगल लेयर ले सकते हैं। स्लिप नॉट लेते हुए हम इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे के साथ, जहाँ पर आपने अपना डिज़ाइन बनाना है। सिंगल क्रोशे कर लिया। सिंगल क्रोशे के बाद हम यहाँ पे बनाएंगे 2 चेन 1 2। 2 चेन को कुछ इस तरह से हम अटैच कर देंगे 2 चेन के ही गैप के ऊपर, इस तरह से। और 2 चेन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, 3 चेन ले लेंगे यहाँ पे, 2 चेन लेना है हमें। 2 चेन 1 और ये 2 चेन लेते हुए हम बैक पे चले जाएंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्रोशे का बल लेते हुए, ये जो हमारा फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे है इसमें हमें 4 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 और ये हमारा 4। ये वेरी फर्स्ट स्टेप है हमारा, और इसको हम इसी तरह से हैंडल करेंगे। बट नेक्स्ट हमने इसको ऐसे नहीं बनाना है, मैं आपको बताती हूँ। और ये हमारा हो गया 4th डबल क्रोशे। 4th डबल क्रोशे ले लिया। इसके एज पे हमने 3 चेन बनाना है, और वापस हमने फ्रंट पे आ जाना है। कुछ इस तरह से ये हमारा फर्स्ट वाला स्टेप बन जाएगा। ये 2 चेन का गैप प्लस 4 डबल क्रोशे। 3 चेन के साथ हम वापस आ गए। फर्स्ट वाले गैप में हमने डबल क्रोशे बनाया, 1 2। जितने डबल क्रोशे के हमारे पीछे वाली साइड से गैप्स बने थे उनके ऊपर एज पे हमने डबल क्रोशे बनाते हुए यहाँ पे 2 चेन के गैप में पहुँचना है। और इस 2 चेन के गैप में हमें 3 डबल क्रोशे बनाने हैं, 2 एंड 3। और साथ ही हम अपने थ्रेड की लेंथ को बढ़ाते जाएंगे कुछ इस तरह से। इस धागे को हम लेते हुए ये 3rd हमारा डबल क्रोशे, कुछ इस तरह से ये हमारा कॉर्नर वाला डिज़ाइन बनता है, बहुत ही प्यारा है। और जब डबल क्रोशे कंप्लीट हो जाएंगे तो हम 2 चेन ले लेंगे। 2 चेन के गैप के साथ ही हम क्या करेंगे, डबल क्रोशे का बल लेते हुए हम ये जो वाला हमारे पास सिंगल क्रोशे है इसके क्रॉस में हम डबल क्रोशे बनाएंगे, और ये डबल क्रोशे हमें 2 चेन की गैप देगा। कुछ इस तरह से हम अटैच कर देंगे इसको फैब्रिक पे, जैसे कि हमने फर्स्ट पे 2 चेन बनाया था।
कुछ इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन की फ़र्स्ट लुक आएगी। सेकंड पे हम चलते हैं, 2 चेन बना लेंगे, साथ ही 2 चेन के अपने ही गैप के ऊपर हम इसको अटैच कर देंगे। फिर से 2 चेन लेना है और बैक पे चले जाना है, डबल क्रोशे का बल लेते हुए ये जो हमने पिछले वाले पैटर्न में हमने 2 चेन का गैप बनाया है, इस गैप में हमें 4 डबल क्रोशे बनाना है, जो कि हमने फर्स्ट पे 4 डबल क्रोशे जहाँ बनाया था, लेकिन यहाँ पे हमें नेक्स्ट इस गैप में बनाना है 4 टाइम डबल क्रोशे, 1 2 3 एंड 4 डबल क्रोशे कंप्लीट करते ही हम 3 चेन ले लेंगे और फिर वापस हम फ्रंट पे आ जाएंगे। कुछ इस तरह से ये फ्रंट की लुक हमारी नज़र आ रही है। फ्रंट पे हम जितने हमारे पास गैप्स हैं डबल क्रोशे के, जो कि हमने फर्स्ट पे बनाए हैं, उन के हर गैप में हमें डबल क्रोशे बनाना है। टोटल हमें 4 टाइम यहाँ पे डबल क्रोशे बनाना है। और ये जो हमारे पास 2 चेन का गैप है, इस गैप में हमें 3 डबल क्रोशे बनाना है। और ये हमारा 4th डबल क्रोशे, इस तरह से कुछ। और साथ ही ये वाले गैप में हमें 3 टाइम डबल क्रोशे बनाना है, 1 2 एंड 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद हमें 2 चेन ले लेना है और डबल क्रोशे का बल लेते हुए इस वाले सिंगल क्रोशे के क्रॉस में हमें एक डबल क्रोशे बनाना है, जो कि हमें हमारी बेस रो के ऊपर 2 चेन का गैप देगा। कुछ इस तरह से ये वाला हमारा पैटर्न बनेगा। हम एक बार फिर से बनाएंगे ताकि आपको समझ आ जाए। सिंगल क्रोशे के साथ ही हमें 2 चेन का गैप ले लेना है, 1 2, इसको 2 चेन के गैप के ऊपर ही अटैच कर देना है सिंगल क्रोशे करते हुए। 2 चेन फिर से लेना है और डबल क्रोशे का बल लेते हुए बैक पे आ जाना है। और ये जो हमने पीछे वाले पैटर्न में 2 चेन का गैप बनाया था, उस गैप में हमें 4 टाइम डबल क्रोशे बनाना है, 2 3 एंड 4। ये 4 डबल क्रोशे कंप्लीट करते हैं, साथ ही 3 चेन ले लेते हैं, वापस फ्रंट पे आ जाएंगे और इनके जितने भी ऊपर हमारे पास डबल क्रोशे हैं, 4 के ऊपर हमें 4 डबल क्रोशे बनाना है, 1 2 3 एंड 4। जब ये 4 डबल क्रोशे के ऊपर 4 डबल क्रोशे बना लेंगे तो बाकी के बचे हुए गैप में हम जो कि 2 चेन का गैप बनाया है हमने, उसमें हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे यहाँ वाले गैप में, 1 2 एंड 3। और फिर क्या करेंगे, 3 का डबल क्रोशे कंप्लीट करने के साथ ही 2 चेन का गैप बनाएंगे, डबल क्रोशे का बल लेते हुए सिंगल क्रोशे के क्रॉस में हमें डबल क्रोशे बनाना है और इसको अटैच कर देना है फैब्रिक पे। बिल्कुल सेम यही वाला हमने पैटर्न रिपीट करते हुए अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेनी है और अपनी रिक्वायर्ड आपने फैब्रिक पे जितना आपने डिज़ाइन बनाना है वो आप बना लेंगे। अगर आप 4 साइडेड डिज़ाइन बना रहे हैं तो हमेशा से मैंने बताया है आपने क्या करना है, लास्ट स्टिच को लाते हुए यहाँ पे फर्स्ट पे अटैच करना है और फिर कट ऑफ करना है। मैं आपको थोड़ी सी इसकी लेंथ बना के शो करती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारे डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक कैसी नज़र आती है। कुछ इस तरह से हमारे डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक नज़र आती है, आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत बनता है। कॉर्नर वाला ये वाला डिज़ाइन है हमारे पास और इसमें आप मल्टी कलर के थ्रेड को भी यूज़ कर सकते हैं और आप इस डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं। बहुत ही इजी है और बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला डिज़ाइन है। आप देख सकते हैं हमने बेस रो नहीं बनाई, बट यहाँ पे हमारे डिज़ाइन में हमें बेस रो की भी लुक आ रही है। कुछ इस तरह से भी हम इसको देख सकते हैं और इस डिज़ाइन की ख़ास बात यह है कि आप इसको उल्टी साइड से भी देख सकते हैं और आप इसको फ्रंट साइड से भी देख सकते हैं। दोनों साइड से ये एक जैसा डिज़ाइन नज़र आता है और बहुत खूबसूरत लगता है। आप इसके एज पे यहाँ पे मोती भी ऐड कर सकते हैं, पर्ल ऐड कर लें, क्रिस्टल के मोती ऐड कर लें, जैसे आपको अच्छा लगता है। अपनी बच्चियों के फ्रॉक्स पे बनाएं, बच्चियों के दामन पे बनाएं, दुपट्टे के पल्लू पे बनाएं और अपने आउटफिट को खूबसूरत बनाएं और मुझसे भी शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी किसी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।